दौर दौर की बात है। आज कुछ और दौर है, आज से 40 साल पहले कुछ और दौर था। और उस दौर में जो एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला है वो अखबारों के जरिए चलता था। और जब अखबारों में किसी प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आती थी तो उसकी जो टैगलाइंस होती थी वो बहुत मस्त हुआ करती थी, यानी एकदम से लोगों के दिल से दिल की बात कह देनी और अपना प्रोडक्ट भी बेच लेना। तो उस दौर में एक मशहूरी आया करती थी कैंची की, कपड़े काटने वाली जो कैंची होती है उसकी। तो उसकी टैगलाइन थी दादा खरीदे पोता बरते, यानी दादाजी खरीद लेंगे तो उसकी कैंची की क्वालिटी ऐसी रहेगी कि आने वाले दौर में अगर पोता भी उस कैंची को बरतेगा तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगी, उसकी धार जस की तस रहेगी। लेकिन आज सियासत देखिए, आज एक बार फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि दादाजी ने किया तो पोताजी उसका आगे इस्तेमाल करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उस मुद्दे की जिसके ऊपर इन दिनों एक मजाक समझ लीजिए या एक आम आदमी के भीतर जो बवाल उठा हुआ है, उसके लिए ये जो मुद्दा है वो बहुत अहम बन चुका है। और ये मुद्दा है मूर्तियों को लेकर। सबसे पहले विक्रमादित्य सिंह ने मांग उठाई कि मेरे पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनकी जो मूर्ति है उसको लगाने के लिए माल रोड पर रिज पर जगह नहीं मिली। विक्रमादित्य सिंह की ये मांग उठाने की देर थी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहे ठाकुर रामलाल के पोते रोहित ठाकुर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे दादाजी की भी जो प्रतिमा है वो वहां पर लगे। और उसके बाद अब स्वर्गीय पंडित सुखराम जी, उनके पोते आश्रय शर्मा ने भी ये मांग उठा दी है कि यहाँ पर उनके दादा की मूर्ति भी लगे। हालांकि आश्रय शर्मा की जो मांग है वो डबल है। उनका कहना है कि रिज पर तो लगे ही, साथ में मंडी मुख्यालय में जो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है वहां पर पंडित सुखराम जी की जो मूर्ति है वो लगाई जाए। अब इन मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों का जो ये रिवाज है ये कोई नया नहीं है। पुराने दौर में भी मूर्तियां लगती रही और हालिया पिछले कुछ 10-12 सालों की बात करें, 15 सालों की बात करें तो ये जो पैटर्न था, ये जो पॉलिटिकल रिवाज था, ये यूपी में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री रही मायावती ने मास्टर कांशीराम जी के साथ भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति और प्लस में 2+1 की जिस तरह से स्कीम कही जा सकती है उसमें अपनी मूर्ति भी उन्होंने लगवा ली। बहुत सारा बवाल उठा कि दो तो महान विभूतियां थीं वो चली गईं, लेकिन जिंदा रहते हुए मायावती की मूर्ति क्यों लग रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। और उस वक्त जो आंकड़े सामने आए थे उसमें यह बताया गया कि लगभग 2600 करोड़ रुपया जो है वो ऐसी मूर्तियों पर खर्च हुआ। खैर, उसके बाद अब मायावती या बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हाल है या राष्ट्रीय आसमान पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो कहां पर स्टैंड कर रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। अब मैं बात करूंगा हिमाचल की। हिमाचल में कायदे से अगर देखा जाए तो अभी तक का जो माल रोड है और जो रिज का एरिया है वो तमाम मूर्तियों से भरा हुआ है। और अब और मूर्तियों की जो मांग है वो यहाँ पर उठने शुरू हो गई है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यादों को जीवंत रखने के लिए मूर्तियां जरूरी हैं, और खासकर फिर जो नेताशाही है उसकी मूर्तियां ही क्यों। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बहुत सारी ऐसी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने समाज को योगदान दिया है और उनकी जो भूमिका रही है समाज में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रही हो, वो भी याददाश्त बने रहने के काबिल है। अगर सिलसिलेवार बात करूं तो गंभरी देवी, उसके बाद प्रकाश चंद, ये गायक रहे हैं, हिमाचल के लोक गायक रहे हैं। इसी तरह से अपर हिमाचल के भी बहुत सारे लोक गायक रहे हैं। उनकी मूर्तियां क्यों नहीं। अगर संस्कृति की बात की जाए तो बहुत सारे समाज सेवी भी ऐसे हुए हैं जो याद रखने के काबिल हैं। फिर इन लोगों को इस मूर्तियों की मुहिम से बाहर क्यों रखा जा रहा है। अगर मैं समाज की बात करूं और सियासत की बात करूं तो जो सियासत है वो हमेशा समाज की वजह से चलती है। समाज जिस तरफ चलता है सियासत उस तरफ चलती है। सत्ता की धुरी बनकर रहता है समाज। लेकिन जब बात आ जाए कि मूर्ति लगनी है तो जो सिलसिला है, जो मांग है, वो नेताओं की मूर्तियों तक ठहर जाती है। जिस तरह से अभी मांग उठाने का सिलसिला चला है उससे तो ये लगता है कि जो दिवंगत आत्माएं हैं वो माल पर कब्जा कर लेगी। भावनाओं की बात भी है, इस चीज से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने प्रदेश के लिए क्या किया वो बहुत बड़ी बात है।
डॉक्टर वाई एस परमार, जिन्हें हिमाचल निर्माता कहा जाता है, उनकी मूर्ति भी वहां पर है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया आज की डेट में डेवलप हुआ है सिरमौर में, तब भी डॉक्टर वाई एस परमार का जो उस वक्त योगदान रहा था उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज की डेट में अगर हिमाचल में बात चलती है कि इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसकी बातें तमाम मुख्यमंत्री करते रहे हैं डॉक्टर वाई एस परमार के बाद से, उनका भी पहला फोकस यही होता है कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो कहाँ की जाए, नया इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ डेवलप किया जाए। तो अभी तक डॉक्टर वाई एस परमार के बाद कितने से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए हैं और कहाँ पर कितना सा इंडस्ट्री का उत्थान हुआ है, उन चीजों का आप खुद आकलन कर लीजिए। डॉक्टर वाई एस परमार के जमाने में ही जब सोलन के और सिरमौर के साथ लगते इलाकों में इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट शुरू हुई थी तो विरोध भी हुआ था। तब ये कहा गया था कि बाहर से आकर लोग बसेंगे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो जो रोजगार है वो उसी बेल्ट में बसा हुआ है, जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर बसी हुई है। बकाया कुछ कहाँ पे क्या बसा ये अलग चीज है। इसी तरह से सेब के क्षेत्र में डॉक्टर सैमुअल स्टोक्स, उनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता। अगर आज अपर हिमाचल की जो फसलें हैं, जो नकदी फसलें, उनमें सेब जो है वो टॉप क्लास में है। हजारों करोड़ की जो आर्थिकी है वो सैमुअल स्टोक्स की वजह से है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस व्यक्ति ने इस सेबों की प्रचलन को, इसकी खेती को सामने लाया, आज तक उनकी कोई प्रतिमा उस जगह पर नहीं लग पाई है। अब प्रतिमाओं की बात कर रहा हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी प्रतिमा को रिज से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर चौड़ा मैदान में जगह मिली। डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें भी माल रोड से दूर जगह मिली। माल रोड का जो एक अहम हिस्सा होता है वहां पर उन्हें जगह नहीं मिली। जब इस तरह के बवाल और सवाल उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता के दिमाग में भी ये बात आएगी कि आखिर मूर्तियों का प्रचलन किस लिए, मूर्तियों की मांग किस लिए। भावनात्मक तौर पर यह मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन अगर माल रोड की बात करें तो वहां पर रिच चर्च, उसकी फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपको इंटरनेट मीडिया पे वो ट्रेंड करती हुई मिलेंगी। खुद तय कीजिए कि कितने नेताओं की मूर्तियों की जो एक तरह से ट्रेंड होता है वो यहाँ पर नजर आता है। वो तभी नजर आते हैं जब उनका पुण्यतिथि हो या उनका जन्म दिवस हो, कुछ भी हो, तब अगर कोई नेता उन मूर्तियों की तरफ जाता है, उन पर हार चढ़ाता है, तो वो मूर्तियां जरूर नजर आती हैं। रिच पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी मूर्ति है। तो सवाल यह उठता है कि एक क्षेत्र विशेष में मूर्तियां लगाने की मांग क्यों? मैंने पहले कहा कि दादा खरीदते पोता बढ़ते, तो इतिहास तो यह गवाही देता है कि दादाओं ने काम किया था, लेकिन पोते कहां तक सफल है या उनकी मांगे कहां तक जायज है। हमें उन लोगों की मूर्तियों से कोई परहेज नहीं होता। हम जैसे सामाजिक लोग होते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया होता है, लेकिन जिन लोगों ने सियासत के लिए किया, उनके लिए सब जो मुद्दे हैं वो अहम क्यों हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति भी वहां पर लगी हुई है। अटल जी के जो हिमाचल प्रेम था उससे हर कोई वाकिफ था और वो शुद्ध प्राकृतिक रूप से प्रेम था, क्योंकि अटल जी की किसी भी भाव में नाटकीयता नहीं होती थी। वो जो भी कविता कहते थे या जो भी बात हिमाचल के संदर्भ में कहते थे वो दिल से कहते थे। लेकिन अब दिमाग से सियासत हो रही है और दिमाग के जरिए लोगों के दिलों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी और मुद्दे भी है। मूर्तियों की जो कॉस्ट है वो अलग इश्यू है। क्या आम आदमी जो आज की डेट में मूर्ति की तरह खड़ा है, बेरोजगार युवा मूर्ति की तरह बैठा हुआ है, क्या उनका कोई हक नहीं बनता? सरकारें जब भी आती हैं या दबाव में आए या चाहे किसी भी तरीके से आए, वो कहते हैं कि हमें ये मांग स्वीकार है, लेकिन जो जीवित लोग और जीवित युवा पत्थर बन चुके हैं उन्हें क्यों नहीं तराशा जा रहा? उनके सपनों को क्यों नहीं देखा जा रहा? कौन से इतने नेता हैं जिन्होंने आज तक ये कहा है कि जो बेरोजगार हमारे यहाँ पर रोजगार के लिए तरस रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको अहमियत दी जाए? लेकिन नहीं, वहम है। सियासतदानों के अहम वहम बराबर चलते हैं, आम आदमी किस वहम में जिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम समाज के लोग हैं और मूर्तियां कहां पे किस तरह का अहम रोल निभाएंगी ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन,
अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।